नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन तारीखों का ऐलान कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मामला हाईकोर्ट में फंसा हुआ है और ऐसा लग रहा था कि शायद मार्च के अंत तक या अप्रैल के शुरुआती महीने में तारीखों का ऐलान हो जाए, लेकिन अब जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उससे ऐसा लग रहा है कि क्या मई और जून में जाकर बिहार में पंचायत के चुनाव होंगे। चलिए इसी बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अगर आपकी भी पंचायत चुनाव में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। पिछली बार पंचायत चुनाव की अधिसूचना 25 फरवरी 2016 को जारी हो गई थी। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी तो समय पर शुरू कर दी, लेकिन चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर पेच अभी तक फंसा हुआ है और इस वजह से पंचायत चुनाव का निर्धारित समय पर होना अब असंभव नजर आ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार का पंचायत चुनाव खास किस्म के ईवीएम मशीन से होना है और इसी को लेकर लगातार देरी हो रही है, क्योंकि इस ईवीएम से बिहार के पंचायत चुनाव कराने के लिए हमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग से एनओसी की जरूरत है, लेकिन अब तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने एनओसी नहीं दी है। आइए जानते हैं आखिर वो खास किस्म की ईवीएम मशीन कैसी है जिसकी वजह से बिहार में पंचायत चुनाव के तारीखों के ऐलान में देरी हो रही है। खास किस्म की ईवीएम खरीद के लिए चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी है। बिहार के पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होगा और इस फैसले पर राज्य सरकार की सहमति है, लेकिन मुश्किल ये है कि पंचायत चुनाव में जिस ईवीएम का इस्तेमाल होना है वो बिहार में उपलब्ध नहीं है। पंचायत चुनाव में एक साथ एक ही मतदाता 6 पदों के लिए मतदान करता है। पंचायत चुनाव के लिए खास किस्म की मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होना है। इस ईवीएम में एक ही कंट्रोल यूनिट में से एक से अधिक बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती है। इसके जरिए प्रोसीडिंग ऑफिसर एक बार में मतदाता को सभी 6 पदों के लिए मतदान करने की अनुमति दे सकेगा। राज्य सरकार ने ईवीएम खरीद के लिए राशि आवंटित कर दी है। ईवीएम बनाने वाली कंपनी आपूर्ति के लिए तैयार है। हैदराबाद की कंपनी ईवीएम की आपूर्ति करेगी और इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी है। केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर अब तक सहमति नहीं दे पाया है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने कहा था कि इसमें जो भी संबंधित पक्ष हैं, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ये सभी आपस में मिल बैठकर 6 अप्रैल तक तय कर लें कि आखिर आगे रास्ता कैसे निकालना है। लेकिन 6 अप्रैल की तारीख भी नजदीक आ रही है और 6 अप्रैल को अगली सुनवाई है, लेकिन अब तक कोई भी कवायद बीच का रास्ता निकालने को लेकर होती दिखाई नहीं दे रही है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि क्या मई जून में बिहार के पंचायत चुनाव होंगे। साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही मई और जून का महीना आएगा, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति भी आ जाती है और ऐसे में पंचायत चुनाव कराना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए अब देखना होगा कि 6 अप्रैल को जब पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, तब पटना हाईकोर्ट आखिर क्या फैसला सुनाता है। क्या तारीखों के ऐलान के लिए अभी हमें और कितना इंतजार करना होगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सब के बीच प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन तो जारी हो गई है, लेकिन प्रत्याशियों का चुनाव को लेकर इंतजार लंबा होता जा रहा है। चलिए इसी तरह रोज हम आपके लिए सुबह 8 बजे बिहार के पंचायत चुनाव से जुड़ी एक जानकारी लेकर आते हैं। अगर आपकी भी बिहार के पंचायत चुनाव में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और साथ ही अपने सगे संबंधियों को भी फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है और पंचायत चुनाव से जुड़ी हर जानकारी या खास जानकारी रोज सुबह 8 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही आप बिहार की खबरों के लिए नजर बना के रखिए बिहार तक के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।